मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी। बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि प्राणनाथ, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी भी बहुत भारी पड़ रही है। माता पार्वती कहती हैं कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी यह आज की रात कट जाए। शिवजी अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करते हैं कि तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुना जा रहा हूं। यह कहानी बहुत ही ध्यान से सुनना, और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा और उसे सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि यह कहानी एक राजा और उनकी पुत्रियों की है। यह बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी 7 राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 7 राजकुमारियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवा और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता था। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वे भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थीं। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितना भी बेइज्जत और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि दुर्गा, शांत रहा करो, वह महिला बेचारी विधवा है, और यदि हम इसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे और यह उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ रहती हो, इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहां आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक ना एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती। क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी, वह जल्दी जल्दी से राख में लाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा
कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वह जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना खराब करती हैं। उसकी सातों बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद राजा ने जो देखा, उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी घोंटी सुनाने लगी। दुर्गा उससे कहने लगी, जब देखो मुंहा उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगीं, तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा, तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब वह विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई। सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी। जैसे भी हो, उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्र अब राज्य करेंगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया दी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वह राजा की सातों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वे उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, तो उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोहित करती है। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहतीं। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहनें महल के बाहर जाकर अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लगीं।
वहां जाकर वे अपनी मां से इस प्रकार से कहने लगी, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं मां। हमारी सौतेली मां हम पर कितने जुल्म ढा रही हैं। हम भूख प्यास से तड़प रहे हैं मां। अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वह दुखी होती, वह अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी मां से अपना दुख कहती। एक दिन जब वह सभी अपनी मां की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। हर रोज जब उनकी सौतेली मां उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वे सब अपनी मां की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वह अनार का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों बहनों की सौतेली मां अब यह सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूं। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूं और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूं, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूं, तब भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती और अपनी मां का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली मां से रहा नहीं गया, तो उसने उसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली मां ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। अब जब राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगीं, तब उनकी सौतेली मां की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और उसे देखकर दुर्गा ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहां से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहां से जाकर सार बातें अपनी मां को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी मां हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी मां से कहती है कि मां, यह सभी कोई भूखी नहीं रहती है। इनकी मां की समाधि पर एक अनार का पेड़, यह सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पौधे के अनार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है, तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने न को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहां लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया
और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए, जैसे रानी ने बताया था। ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा कि नहीं रानी, यह तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वह सुंदर पौधा गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगीं कि अब वहां मां की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। वे कहां जाएंगी और क्या खाएंगे? अनार का पेड़ ना होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया, जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं और उसमें से कुछ रोटी को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जातीं और देखतीं कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वह सब अपनी भूख को शांत कर लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वे सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। ना ही वह उदास है और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहां से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूं उसे तो वह खाती नहीं है। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखें और देखें कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर चली गईं और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी को खा रही थीं, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली मां की बेटी को देखा, जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि देखो, यह लड़की दोबारा यहां पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो, हम इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट मां को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने सम कि दुर्गा बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी, क्योंकि राजा की 6 बेटियां बिल्कुल ही भोली भाली थी। इसीलिए जब दुर्गा उनको कुछ कहती थी तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता था और वह सोचती थी कि यह छोटी है, इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पी होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारियों ने यह देखा कि उनकी मां की समाधि ही नहीं है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पास में कोई और चारा था ही नहीं। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है,
मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही। जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपकी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वह मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया। लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। फिर राजा ने अपने मन को कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली मां भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। और दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 7 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब राजा ने देखा कि 7 बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाएं। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में 7 राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद 7 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजों को सुना, तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगीं। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगीं। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था वहां पर, इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। आप सब लोग यही ठहर जाओ। मैं समझता हूं कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहां से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो 7 राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए
जहां पर वे सातों बहनें विलाप करते हुए रो रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहां पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। मित्रों, इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया। दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से, इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटी राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह के होने के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद दुर्गा, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता है और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। मैं एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी दुर्गा से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। दुर्गा और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया। और दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहां चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। तब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहां चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियों को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विर आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया, जिसने काला लबादा पहन रखा था। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम मूषक था। जादूगर मशक ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जादूगर मूषक ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत, जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। राजकुमारी दुर्गा को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने दुर्गा से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी दुर्गा अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार से विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी दुर्गा ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है। मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है, जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे किसी और चीज की जरूरत है। अब उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभ लालच दिए, लेकिन राजकुमारी दुर्गा जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा
कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन उस जादूगर को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे बहुत ही गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है। तो उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने क्रोधित होकर मशक जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। ये जादूगर मूषक दुर्गा पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने दुर्गा को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर मुश्क ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी दुर्गा को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वे इधर उधर भागने लगी। उस बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विव होकर वो एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता लिए जादूगर मशक के इशारे पर चलने लगी। जादूगर मशक जैसे ही महल के दरवाजे से पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे बिना कुछ पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद दुर्गा की दूसरी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो उसके कमरे में गई तो उन्होंने दे कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें दुर्गा कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर दुर्गा के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दुर्गा के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियों उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत ही उतावला हो उठा। उसने यह सोच लिया कि वह अब संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहां भी उसके परिवार वाले होंगे वह उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता और ताऊ को यदि वह सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियों कहने लगी, बेटा, जो लोग जाने थे वह लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी न खोद। हमने अपने पतियों और बहन को तो खो दिया और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उनकी तरह तुम भी यदि हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? तब राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा, तुम मुझे मत रोको। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्द ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने सगे संबंधियों को तलाश करे। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वह लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थर की कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसे देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूं। मैं यहां अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहां पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहां आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहां पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी
जिसको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है और वह जादूगर को अपना हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सब को खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस मालिक की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वह भी उसके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझा सिखाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक धोती पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर मशक अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, वह लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहां बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी मां के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता, उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी मां को छुड़ा लेगा। जब दुर्गा की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को दुर्गा ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उसकी अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वह अंगूठी राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को बोला कि तुम इसे गुलदस्ते में छुपाकर रख दो, जिसे देखकर तुम्हारी मां तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र यथाशीघ्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी दुर्गा के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज उसे फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी को पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसे कैसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां दुर्गा के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही दुर्गा ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, दुर्गा ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो यह विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधा हुआ पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और ताव को दुष्ट जादूगर मूषक से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी मां ने उसको बताया कि उसे उस जादूगर ने पिछले कई सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह कर होना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया है। बेटे ने कहा, मां, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैं इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है, क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। दुर्गा ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले दिन मूषक जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर मशक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर मूषक ने दुर्गा से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्गा ने उसको कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करें, उसे उसको अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और परिचित हो सके। और उसने कहा, दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद दुर्गा ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर है? तब जादूगर ने कहा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूं। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन मैं तुमसे अगर शादी करूंगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मशक जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा, जादूगर ने कहा। हालांकि यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आता है उसे तुरंत मार दिया जाएगा। दुर्गा की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थीं, वह सब बातें उसने अपने पुत्र को बता दी, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से दुर्गा को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी मां के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, मां, जब तक मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और बताओ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना और हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी मां को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह पहुंचा तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वह एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। अब राजकुमार ने वहां पर देखा कि पास में दो दानव बड़े आराम से सो रहे हैं और उनके पास भी एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। इसके बाद राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर मूषक के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर मुंह ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा तो तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ,
तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वह मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर मशक बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिनको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद दुर्गा के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर मशक जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। अब जादूगर मशक ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, जाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष व सुंदर आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सैनिक सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर मुश्क ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर मशक मर चुका था। इसके मरते ही वह तोता जादूगर मशक के चंगुल से आजाद हो गया और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी दुर्गा को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसियों, जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वह भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब 7 रानियां ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली मां उनका अपमान करती थी और उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब सभी राजाओं ने कहा कि चलिए रानी हो, हम सब आपके पीहर चलते हैं। वह सब लोग उस राज्य में जाते हैं और जब राजा को पता चलता है कि उसकी 7 बेटियां अपने पतियों के साथ में यहां आ रही हैं, तो वह बहुत ही खुश हुआ और जब वह उनसे मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लग गया और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, सबसे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं उनकी बातों में कैसे आ गया और आप लोगों को जंगल में छोड़ आया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ही ऐसा होता है कि कोई कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमारे भी कोई बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा, और विधि का विधान भी देखिए, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हारे साथ गलत किया था। इसी के कारण जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली मां को पता नहीं अचानक से क्या हो गया और वह जलकर मर गई। उसके भी बुरे कर्म उसको हाथों हाथ ही मिल गए थे।
मैंने तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तब वह राजा अपनी 7 राजकुमारी के गले लग जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है। तभी मित्रों कहते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। अब शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता और हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए और कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और सभी के साथ में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल द सोनू वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः